बाज की नज़र। ये देखिए, तो बेसिकली यहाँ पे कैसीफाई ने जो प्राइस में निकाल कर दिया है ये माइनर आपको क्या दिख रहा है? स्क्रैच तो मुझे नहीं लग रहा है। अब जैसे यहाँ पे कीबोर्ड का टेस्टिंग कुछ इस तरह से यहाँ पे कर रहे हैं, इससे अच्छा खासा आइडिया मिल जाता है कि चेक कैसे करना है। ये तो माइनर हो चाहे डेंट। गाइस अभी यहाँ पे जो प्राइस निकला है ये ऑलरेडी गाइस ये मैकबुक आज से 4 साल पहले मैं बाई किया था 82,000 में एंड आज वो दिन आ ही गया कि मुझे इसे बेचना पड़ रहा है। लेकिन इसके पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि एक मैकबुक जो कि आप 4 साल 5 साल यूज कर लेते हो तो क्या एक रीसेल वैल्यू आपको मिल सकता है। कोई भी वेबसाइट हो सकता है लेकिन मैं यहाँ पिक कर रहा हूँ कैसीफाई को। और गाइस ये वीडियो किसी ब्रांड ने स्पॉन्सर नहीं किया है, जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दैट्स इट। और सेकंड, जब भी आप कोई रीफर्बिश लैपटॉप बाई करो तो क्या क्या चीजें आप चेक कर सकते हो, और इसका आइडिया मुझे भी अच्छे तरीकों से नहीं है क्योंकि आज से पहले मैंने बस एक ही लैपटॉप बाई किया था और उसका भी टेस्टिंग अच्छे से नहीं कर पाया था। दैट्स वाई उसका बैटरी खराब निकला था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो गाइस ये चीज क्लियर हो जाएगा। एंड थर्ड, मैं आपको ये बता सकता हूं कि आज से पहले हमने बहुत सारे स्मार्टफोन को बेचे भी है कैसीफाई के ऊपर और भी बहुत सारे वेबसाइट के ऊपर, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा खासा से मतलब ये है कि मैंने आपको बता पाया है, ये नहीं कि मेरा एक्सपीरियंस एकदम टॉप नॉच रहा है। बाकी इसके अलावा हमने आईफोन 12 का भी देखा था, भाई साहब क्या ही प्राइस हमें दे रहे थे, जबकि हमने कैसीफाई से ही खरीदा था और कैसीफाई पे ही बेचा था। तो जो होता है ना डार्क रियलिटी, वो पता चल गया था। तो आज हमें ये पता चल जाएगा कि भाई ये लैपटॉप का क्या वैल्यू निकल सकता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस टोटल 4 वेबसाइट डिस्प्ले पे है एंड यहाँ पे सबसे पहले कैसीफाई, सेकेंड ओबंटिका एंड एक मैंने इंस्टाकैश और एक सही वैल्यू ओपन किया है। अभी चेक कर लेंगे कहाँ पे ज़्यादा बढ़िया हमें प्राइस मिल रहा है। तो मैं चलता हूँ सेल वाले सेक्शन पे एंड यहाँ पे लैपटॉप सिलेक्ट करना है। एप्पल ब्रांड यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिंपली यहाँ पे एयर सीरीज है एंड ये 2020 में लॉन्च हुआ था। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो मैकबुक एयर का ना अप टू हमें 35,650 के आसपास मिल सकता है। चलो गेट एग्जैक्ट वैल्यू पे चलते हैं एंड यहाँ पे बेसिक सारी चीज़ हमसे पूछा जाएगा कि डिवाइस ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रोसेसर वगैरह कौन सा है एंड हार्ड डिस्क 256 GB हमारा बेसिकली SSD है इंच। एंड यहाँ पे हमारा सारी चीज़ वर्किंग है तो जस्ट हम कंटिन्यू करेंगे। स्क्रैच वगैरह के बारे में पूछ रहा है, 1-2 स्क्रैचेस ऑन स्क्रीन हो सकता है, कोई डिस्कलरेशन नहीं है, कोई स्पॉट वगैरह नहीं है डिस्प्ले पे, कोई लाइंस नहीं है। अब एज ऑफ डिवाइस यहाँ पे 3 साल से ज़्यादा है तो मोर देन 3 ईयर। बाकी यहाँ पे बॉडी पे क्या स्क्रैच वगैरह है ये पूछ रहा है, तो जो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। नो डेंट, कहीं पे भी डेंट वगैरह नहीं है, हिंजेस भी सही है एंड नथिंग, नो क्रैक ऑन लूज पैनल। तो बेसिकली यहाँ पे कैसीफाई ने जो प्राइस में निकाल कर दिया है ये 25,500 है। 2% एक्स्ट्रा में अमेजॉन दे सकता है एंड फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड में लेते हैं तो 26,291। बाकी ओवरऑल यहाँ पे समझे तो 25,400 रुपये दिखा रहा है। अब चलो इसे हम सेल नाउ पे डाल देते हैं एड्रेस। तो ओवरऑल यहाँ पे हमने स्केड्यूल कर दिया है। ऑर्डर डेट 4 जनवरी का है एंड स्केड्यूल डेट हो गया है 6 जनवरी का एंड ये 3 से 8 बजे के बीच का है। चलो अब आते हैं सेकेंड वाले वेबसाइट पे। अगेन यहाँ पे सेम चीज़ करना है हमें मैकबुक। तो सेल वाले सेक्शन पे आकर एप्पल सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे मॉडल डालेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, सबसे पहले जो बेस वेरिएंट है ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 8GB 256 GB। गेट एग्जैक्ट वैल्यू पे आते हैं। बेसिक यहाँ पे सारा चीज़ वही डालना है जो हमने कैसीफाई में किया था, तो इस स्टेप को फटाफट कर लेते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे ओबंटिका ने तो काफ़ी कम प्राइस दिया है, 22,000 के आसपास दे रहा है भाई, इतना का भी नहीं है। चलो इस वेबसाइट को तो अभी यहाँ पे टर्मिनेट करते हैं। बाकी इंस्टाकैश पे सिर्फ आप स्मार्टफोन वगैरह कर सकते हो एज आई नो। बाकी यहाँ पे मैंने करके देखा था मैकबुक M1, तो ये ऑप्शन शो नहीं कर रहा था, चलो इसे भी हटाते हैं। एंड एक है सही वैल्यू जहाँ पे चलो लैपटॉप एप्पल एंड ये रहा अपना एयर M1 मॉडल है भाई, ये 256 100% वर्किंग है। अब ग्रेड में नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, लाइक न्यू है, एक सुपर्ब है, तो सुपर्ब में हमारा आएगा जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे देख सकते हो 2 स्क्रैचेज वगैरह है जो कि 5 मिलीमीटर के आसपास का है, यानी कि एक चावल के दाना इतना। ओरिजिनल चार्जर है हमारे पास, बॉक्स भी है, व्हील भी है हमारे पास। अब बेसिकली हमने इसे इंडिया में बाई किया था, अब ग्लोबल वारंटी पूछ रहा है तो भाई डेफिनेटली हमारे पास होगा ही। बाकी चलो इसे हम हटा कर ही चलते हैं। अब एज यहाँ पे 11 महीने से ज़्यादा मैंने कर दिया है। अब सही वैल्यू यहाँ पे 31,600 रुपया दिखा रहा है, बट होल्ड ऑन, यहाँ पे एड्रेस डालते हैं सिटी। अब देखो मुंबई थाने में डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, अदर करके जैसे मैं गुड़गांव पुट करूँगा तो ये बेसिकली कह क्या रहे हैं, ये देखो प्लीज़ नोट यू नीड टू कुरियर योर प्रोडक्ट, मतलब मुझे कुरियर करना पड़ेगा एंड वहाँ पे इंसेप्शन होने के बाद सारा चीज़ अच्छा रहता है, देन जाकर हमें वो अमाउंट मिलेगा। यानी हमें कुरियर करना पड़ेगा, ये सारा रिस्क लेना पड़ेगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते ये चीज़ करना। तो भाई इसे हम अभी के लिए हटा देते हैं। मानते हैं ये थोड़ा बेटर प्राइस दे रहा था, लेकिन मुंबई या थाने की तरफ जो रहते हैं उनके लिए थोड़ा बेटर हो सकता है। तो चलो ये ऑप्शन को हटाते हैं।
तो फाइनली यहाँ पे ऑप्शन रहा कैसीफाई, एंड कैसीफाई में हमने शेड्यूल कर दिया है 6 जनवरी को। बाकी देखते हैं कितना बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है, साची बढ़िया से शेयर करता हूँ मैं आपको। अब गाइस एक 100% एक्सपीरियंस अपना शेयर करने के लिए ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ टेक्नीशियन विजिट होने के बाद, ताकि मैं आपको एंड टू एंड साची बता पाऊँ। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे टेक्नीशियन विजिट हुआ है, तो क्या क्या चीजें उन्होंने चेक किया है, क्या क्या प्रोसेस था, ये एक बार आप यहाँ पे देखो। हमने बढ़िया से रिकॉर्ड किया है, एंड मैंने यहाँ पे एक चीज क्लियर बोल दिया था, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड आपका फेस ब्लड हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसको आइडिया नहीं होने दिया कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, जस्ट उसे पता था कि मैं ब्लॉग बनाता हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ। भाई ब्लॉगिंग इंडोर में कैसे होता है? तो मैंने कोई भी रियल आइडेंटिटी अपना शेयर नहीं किया, ताकि उनको ये पता ना चल जाए कि हम टेक वीडियो बनाते हैं एंड फिर उसके बाद थोड़ा सा मामला क्लोज हो जाता। तो ऐसा नहीं होने दिया। तो ये चीज़ एकदम बढ़िया से रॉ क्लिप है, आप यहाँ पे देखो, आपको अच्छा खासा आइडिया मिलेगा। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे आ गए हैं कैसीफाई से। अभी यहाँ पे लैपटॉप ये देख रहे हैं एंड कंडीशन वगैरह एंड जो भी प्रोसेस होता है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। बॉक्स भी है इसका? हाँ बॉक्स भी है मेरे पास। पहले भी चेक करा था? नहीं पहले चेक नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम ही चेक करवा रहा हूँ मैं। ये अभी क्या चेक कर रहे हैं? ये डिस्प्ले चेक करो। अच्छा डिस्प्ले, ओके स्पॉट वगैरह। ओके। डिस्प्ले में कोई स्पॉट वगैरह है या नहीं? वाईफाई कनेक्टेड है? वाईफाई हाँ कनेक्टेड है। स्पीकर टेस्ट। डिस्प्ले के बाद स्पीकर चेक कर रहे हैं। बेसिकली यूट्यूब पे कोई वीडियो प्ले करके। इसके लिए कोई एप्लीकेशन नहीं है क्या, जो जैसे आईफोन वगैरह को चेक करते हैं वैसे? इसके लिए हमारे खुद के ऐप होते हैं, और मैक में ऑलमोस्ट सब कुछ चेकिंग के लिए दिया हुआ होता है अंदर ही। अच्छा Setting तो आप अभी ये साथ चेक कर लोगे ऐसे ही? ओके ऐसे ओके check कर लो। ओके। तो अभी यहाँ पे डिस्प्ले के बाद स्पीकर हो गया। अब यहाँ पे टच आईडी चेक करने वाले हैं। अब टच आईडी के बाद यहाँ पे कीबोर्ड का टेस्टिंग होगा। OMG। अब इससे मुझे भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि अगर मैं कोई रिफर्बिश्ड लैपटॉप वगैरह बाई करता हूँ तो किस तरह से टेस्टिंग करना है। अभी जैसे यहाँ पे कीबोर्ड का टेस्टिंग कुछ इस तरह से यहाँ पे कर रहे हैं एंड ये आप देख भी सकते हो। इतना बारीकियों से तो हम भी चेक नहीं करते हैं जितना ये लोग करते हैं। इससे अच्छा खासा आइडिया मिल जाता है कि चेक कैसे करना है ना भैया? हम लोग सीख भी जाएंगे ना फिर चेक कैसे करना है। फिर मैं भी बाई करूँगा कैसीफाई से, तो ऐसे ही चेक करूँगा। जरूरी है। आपको बाय कौन सा करना है? अच्छा मुझे तो करना है मैक M4 चिप वाले करने हैं। अच्छा। तो अगर बोनस वगैरह होगा तो आप बता देना फिर। M4 उस पे अवेलेबल नहीं होगा ना? अच्छा उसके टाइप वो अलग होते हैं, वो जो अच्छा। सेल वाले होते हैं वो अलग डिपार्टमेंट है। अच्छा सेल वाले अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है ठीक है। बेसिकली अब जो एक्सेसरीज आपके पास होते हैं, लेट सपोज मैकबुक है तो आपके पास चार्जर होगा, तो उसका टेस्टिंग करना रहता है कि इसका वायर वगैरह ब्रेक तो नहीं है, ऐसा कुछ ऐसा है। ये ऐप में जो ऐप है ना कैशीफाई, उसमें अपलोड करनी पड़ती है कि तो ये थोड़ा बढ़िया लाइट में लेंगे तभी तो पता चलेगा ना। तो गाइस बेसिकली अब यहाँ फोटोग्राफ ले रहे हैं जस्ट बिकॉज कि जो कैसीफाई का ऐप है वहाँ पे अपलोड करेंगे एंड वो वेरीफाई करेगा कि कंडीशन कैसा है एंड कुछ ऐसा होता है। वैसे तो मैं पूछ भी लूँगा कि क्या हो रहा है अभी। साइकिल काउंट 298 आपका। Sorry? बैटरी साइकिल काउंट। अच्छा बैटरी साइकिल कितना है? बैटरी साइकिल काउंट ओके 298 है। ओके 84% बैटरी हेल्थ है। ओके तो गाइस अगर आपको याद होगा नोवा बेंचमार्क एक बार मैंने भी टेस्टिंग किया था। एक बार जब पीसी बिल्ड किया था मैंने, तो बेसिकली यहाँ पे नोवा बेंचमार्क से ही टेस्टिंग करेंगे ये। लेट्स सी। ये डज द लैपटॉप स्विच ऑन? यस कंटिन्यू। जो आपने डाला है ये जो मैंने किया यही प्रोसेस आप कर रहे हो अभी? M1 हाँ। ओके ओके। और GB रैम 256 GB इंटरनल होंगे। 256 कंटिन्यू। 12 से 13 इंच के ग्राफिक कार्ड नहीं है इसमें तो dedicated। आता ही नहीं है। कीबोर्ड ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपने फेस किया ना? बैटरी, स्पीकर, वाईफाई, फॉल्टी चार्जर, USB, वेबकैम, चार्जिंग नोट। चार्जिंग पोर्ट आपको टेस्टिंग करना है ना? लगा दो। वर्किंग ठीक है। टेस्टर है। ओके इसी से आप सारी टेस्टिंग करते हैं? अच्छा अच्छा ओके। ये ऑटोमेटिक सारा टेस्टिंग करेगा? जी सब कुछ बताएगा ये GPU। गाइस ये अलग है, मैं आपको अलग बताया था। बेसिकली ये ना ऑटोमेटिक जैसे डॉक्टर फोन प्लस ऐप जैसे होता है ना, आईफोन को चेक करते हैं, सेम यहाँ पे मैकबुक को चेक करने के लिए नोवा बेंच करके इससे ये टेस्टिंग कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आप देख भी सकते हो। एंड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है ये अपने कैसीफाई में पुट करते हैं। जो भी यहाँ पे रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालेंगे एंड फिर जाकर हमें फाइनल आउटपुट मिलेगा। इनवॉइस भी है मेरे पास, बॉक्स भी है। नहीं वारंटी नहीं है ना, अगर वारंटी में है तो मैंडेटरी है, अगर इनवॉइस नहीं है तो फिर मोर देन 3 इयर्स आएगा।
हाँ तो मोर देन 3 इयर्स ही है ये। ठीक ओके, है फिर। तो इनवॉइस की फिर ज़रूरत ही नहीं है, नहीं। वारंटी में होती है तब जाकर हमें इनवॉइस की नीड आपकी पड़ती है। आईडी चाहिए होगी फिर उसमें। मेरा आईडी चाहिए। हाँ, ओके जिसके ठीक नाम है। पे भी है। एंड इसके बाद आपने क्या बताया एक Box। चीज़, बॉक्स। बॉक्स तो बॉक्स का कितना ऐड होता है अगर बॉक्स मेरे पास है तो? बॉक्स का ऐड नहीं हो, उसमें आता ही है वो लगा हुआ है सब कुछ। अगर है तो दे दो, मैंडेटरी नहीं है ज़्यादा वैसे। उसका पैसे एक्स्ट्रा नहीं मिलते हैं? वो फ़ोन के पे मिलते हैं, फ़ोन का क्योंकि मैंडेटरी होता है उसमें। अच्छा, लैपटॉप में मैंडेटरी नहीं है। तो फ़ोन में कितना पैसा मिल जाता है बॉक्स रहने पे? 500 रुपये। 500 500 रुपये, रुपये। डिपेंड्स कौन कितने हाँ, प्राइस का फ़ोन है ना। हाँ, प्राइस के अकॉर्डिंग है वो सारा। ओके ओके। हाँ, वो बोल रहा था वहाँ पे कैसीफाई वाला आई इमेजिन में जो था, छोड़ो नाम नहीं बताते हैं, ऐसे ही बता रहा हूँ। वो बता रहा 50-100 रुपये बढ़ जाएंगे बस। मैं बोला अच्छा। नहीं ऐसा नहीं 500 है, हज़ार जैसे तो होने चाहिए। वो मॉडल के अकॉर्डिंग है। कई होते पुराने मॉडल होते हैं तो उनके ऊपर 50-100 रुपये बॉक्स के देती है। और जैसे मैक एप्पल का ओके, 17 वगैरह ये हो गए तो उस पर 500 रुपये, क्योंकि मतलब बॉक्स की हाँ हाँ, थोड़ी बैक बॉक्स से थोड़ी सी वो प्राइसिंग बढ़ जाती है ना, कस्टमर लेने में interest कंफर्टेबल होता फील होता है ना कि बढ़िया है, बॉक्स हाँ, मिल गया मुझे। हाँ ये चीज़। समझ गया। अब यहाँ पे ट्रांसफ़र स्पीड अबाउट 1 मिनट रिमेनिंग, 11 टेस्ट हो रहा है जिसमें से 9 हो चुका है। हम्म। तो गाइस यहाँ पे स्टैट्स आ गया है एंड ये आप भी देख सकते हो, साथ ही बढ़िया है। अगर कोई इशू होता तो फिर ये वाला वो आता है इधर। क्रॉस, अच्छा अच्छा। ठीक है, कंटिन्यू। माइनर स्क्रैच ऑन बॉडी। माइनर आपको क्या दिख रहा है? स्क्रैच तो मुझे नहीं लग रहा है। नहीं, ये फ्लॉलेस में नहीं है ना, अंडर वारंटी नहीं है, तो माइनर स्क्रैच मतलब गुड होता है। ओके, ये अगर आप मतलब एक स्टेप आप डाउन जा रहे हो। हाँ, वो ऐसा होता है कि अगर आप इसको नो स्क्रैच में करोगे तो वो फ्लॉलेस में काउंट होता है। फ्लॉलेस मतलब फिर वो अंडर वारंटी में काउंट होती है वो चीज़, गुड में नहीं आएगी। अगर आप ऐप के थ्रू डालोगे तो ऐप के थ्रू आपको वो सारी चीज़ें दिखाएगा, गुड, फ्लॉलेस, वो सारी चीज़ें आपको जब दिखाता है। हमारे ऐप में वो नहीं दिखाता है, हम क्योंकि टेक्नीशियन हैं तो हमारे को पता होती है ये सारी चीज़ें, तो इसलिए आपका माइनर स्क्रैचेस में आएगा, नो डिस्कलरेशन आएगा, नो स्पॉट आएगा। स्पॉट नहीं है इसके अंदर, अगर स्पॉट होते हैं तो स्पॉट में काउंट होता है ये। ठीक है, नो लाइन्स है। कंटिन्यू। ओके, मोर देन 3 इयर्स। राइट, हाँ ठीक है। स्क्रैच ऑन बॉडी, माइनर स्क्रैचेस में। ठीक है। ओके। डेंट ऑफ टॉप पैनल, नो डेंट ऑफ टॉप पैनल। एक मिनट, डेंट तो मुझे नहीं दिख रहा कहीं पे। टॉप पैनल पे कोई डेंट नहीं है, नो डेंट ऑफ टॉप पैनल। डेंट ऑफ बेस पैनल, ओके, बेस पे भी नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। नहीं, मैंने एक डेंट देखा था अभी। बाज की नज़र। ये देखिए, ये तो माइनर हो चाहे डेंट है। एक मिनट मुझे दिखाना आपको। जी, जो फील हो रहा है वो डेंट है। ओके, तो ये काउंट हो जाएगा। ये काउंट होएगा। ठीक है, आपका बेस पे माइनर डेंट ऑफ 1 माइनर डेंट। ओके, हाँ ठीक है। और ये नो लूज इंजिस, लूज पैनल के लिए पूछा गया है। ये तो या नहीं है। आपका पैनल लूज है, ये लूज नहीं है। ठीक है, नो। और लूज पैनल, लूज पैनल मतलब पूरा जैसे हिंजिस की साइड से पूरा गिर जाता है वो Okay. वाला है, तो नो लूज और क्रैक। ठीक है, ओके, कंटिन्यू। ये आपकी रिकॉर्ड प्राइसिंग आई है। ये आपने जो पहले कर रखी थी वो फ्लॉलेस में काउंट कर रखी थी। गाइस अभी यहाँ पे जो प्राइस निकला है ये 22,191 रुपये का है। बाय द वे यहाँ पे 22,290 का है। 99 आपकी प्रोसेसिंग फीस है। टोटल जो अमाउंट आएगा आपको 22,191 आएगा। ओके, 99 रुपये अब कम हो जाएंगे। हाँ, 99 प्रोसेसिंग फीस है, उस पर आपको मैसेज भी आया होगा। ओके, तो ये प्राइस एकदम से 25,000 से जो 22,000 हुआ यानी 3,000। फ्लॉलेस सारी चीज़ें फ्लॉलेस कर रखी थी। इसमें एक माइनर डेंट काउंट हो गया और एक माइनर स्क्रैचेस काउंट हो गया, वो फ्लॉलेस में नहीं आएंगे। स्क्रीन में आपने कर रखा था फ्लॉलेस कंडीशनर, और इसमें बॉडी में कर रखा था फ्लॉलेस कंडीशन। ये दो कंडीशन आपकी थोड़ी सी वो है, उसमें माइनर डेंट फील हो रहा है, वो डेंट आएगा और वो स्क्रैचेस है। ओके, इसमें बैटरी वगैरह पे जैसे बैटरी ओरिजिनल बैटरी है। अगर आपकी 80 से नीचे होती तो बैटरी भी काउंट होती। बैटरी है लेकिन आपकी 80 से ऊपर है, 83 है, ओके, यानी 80 से कम होने पे। वो काउंट होती है फिर। ओके, 80 से ऊपर है तो उसमें नहीं होगा काउंट। कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं हो सकता है? अब बात सर, ये भी करके बेस्ट है क्योंकि M1 की अब आपको भी पता है M4 वो चल गए हैं। जैसे जैसे प्राइसिंग वो अपडेट होते रहते हैं तो उससे
प्राइसिंग डाउन होती रहती है। नहीं वो तो बाकी ये ठीक भी है बट आपको कैशिफाई ने बेस्ट दे रखा है प्राइस, इससे ज़्यादा तो कोई भी नहीं देगा M1 का, क्योंकि फिर अगर फ्लॉलेस में अंडर वारंटी में लेते हैं तो फिर बिकती है कम से कम 25-26 की। तो M1 रेट ही अब उसका बहुत 70 अभी हो गया है। अभी कैसीफाई पे ये कितने का बिक कितने का रहा है ये? कैशिफाई पे सर वो डिपार्टमेंट अलग है, उससे हमारे को कोई वो नहीं है। वो कितने का बिक रहा है वो हम चीज़ें देखते नहीं है। मैकबुक M1 प्राइस रिफर्बिश्ड। उसमें वारंटी वगैरह भी काउंट करेंगे आपकी, तो उसकी भी प्राइसिंग होती है, ठीक है ना। कहीं आप बोलोगे नहीं ये इसमें ज़्यादा ले रहा है, तो वो वारंटी के अकॉर्डिंग है, वारंटी वगैरह भी देते हैं वो सारी चीज़ें। ओके ये 38,000 के बेच रहे हैं। 32,000 नहीं तो दूसरा मॉडल है 38,000 38,000 इसमें 22,000 ऐसा है मॉडल भी, एक 512 में भी मॉडल आता है और एक 256 में भी नहीं ये variant तो आता एक बार मैं चेक करता हूँ हाँ। कितने मॉडल है। ये 256 ही है। है। रिफर्बिश M1 फिर भी तो अच्छा खासा प्राइस पे कैसीफाई बेच रहा है। 37,499 सर, फिर वो 35। वारंटी भी तो देगा ना आपको, वारंटी भी काउंट करेगा सारी चीज़ें, फिर रिफर्बिश भी करता है वो, ऐसा है ना। और वो डिपार्टमेंट अलग होता है, हाँ, सेलिंग वाला। हम्म। हम खाली परचेजिंग वाला, हमारा परचेज करके सबमिट करना होता है। ओके प्राइस तो थोड़ा सा कम है मतलब मैं तो कम से कम एज्यूम किया था मतलब जो 25-26 इस पे भी थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। जैसे इससे पहले जब आए थे ना तो 1-2 हज़ार रुपये बढ़ाकर मुझे बता दिए थे कि हाँ वो हो सर जाएंगे। ऐसा है कि जब जैसे हमारे को लगता है ना कि जैसे कस्टमर को इसके अकॉर्डिंग प्राइस कम मिल रहा है, तब वो बढ़ता है, तब बट senior आप से तो बात चाहो की तो आप जाती तो है। सीनियर से बात करके मैं बात कैसे कर लूँगा, फिर भी कोई वो नहीं है, क्योंकि जो प्राइस दिया है ना वो बेस्ट आया हुआ है आपका। अगर जैसे हमारे को जैसे लगता है ना कि सर ने यार गलत डाल रखा है, कई कस्टमर क्या करते हैं, अब वो तुम्हारे को नहीं बताते, कई चीज़ें ऐसी होती है जो कस्टमर को नहीं पता होती, लेकिन वो डाल देते हैं। तो कस्टमर को फिर हमारे को ऐसा लगता है यार बहुत कम प्राइस आ रहा है और कस्टमर को ये बात पता भी नहीं है, तो Okay. फिर इसलिए बात करके वो थोड़ा बढ़ाने सा की- इंक्रीज कर देते हैं हाँ, फिर। ये चीज़ है। तो अवध भाई आपको 22,000 के आसपास मिल सकता है। एक्सचेंज में ज़्यादा दे रहा था हमको। एक्सचेंज में कितना मिल रहा है? वो बोला था मैं, हाँ इमेजिन वाला ही साथ बोला था, कॉल आया था मुझे। तो वो बोल रहा था कि ऐसा तो 15,000 एक्सचेंज का, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है तो 10,000 एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा 10,000 तक। ओके तो 25,000 तक वो दे सकता है, ऐसा उम्मीद है। हालांकि वो बोला था कि जाकर वो नहीं सर, इतना नहीं हो स्टोर में जाकर बोनस पे हो जाता है बेसिकली। बोनस क्या मिलता होता है ना रहता है। एक्सचेंज वो एक जैसे आपका वो वाउचर लग गया है, एप्पल का वाउचर लग गया वो है, बता तो रहा है 15,000 ही देगा। आप 15,000 समझ रहे हो? बोला था इसका। जैसे आप 22,000 कर रहे हो वो 15,000 ही देगा, बट उस पर 10,000 का एक्सचेंज बोनस ऐड अब होकर वो वो 25,000 हो बोनस वो बोनस में भी ऐसा होता है ना कि आप चीज़ खरीदोगे तो वो उसमें वो हो जाती है। करेक्ट वही included बात हो है। जाती ये हमें कैश मिल जाएगा। हाँ, ये समझ कैश रहे? मिल जाएगा, ये बस कैश यही। मिलेगा और उसके बदले हमें प्रोडक्ट लेना हाँ, पड़ेगा। प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा और- तभी जाकर ये चीज़ हाँ, होगा। इंक्लूडेड होता है फिर वो हाँ, तो प्राइस ये उसमें चीज़- इंक्लूडेड हो जाता है ना, फिर ये चीज़ है। ठीक है। चार्जर की सर जो वैल्यू होती है वो इसमें कट जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1,000-1,500 रुपये इसमें कटती है। चार्जर तो ऐड करने का ऑप्शन नहीं आया आपको? नहीं सर, आया था। चार्जर ओके चार्जर चार्जर available। अवेलेबल। जैसे चार्जर का इसका जो प्राइस है तकरीबन 8 या 9 हज़ार रुपये के आसपास। नहीं, इतना नहीं है, इतना 3-4 हज़ार है। 3-4 ठीक है। केबल आता है भाई 3,000 का। केबल है नहीं सर, वो ओरिजिनल के ऊपर है। ऐसा है कि ये कंपनी से आती है, बाकी बाहर से अगर आप लो तो 400 रुपये में आराम से आ जाती है, 400-500 रुपये में। तो ओरिजिनल तो नहीं रहेगी ना वो तो पर आप लेकिन काम वही करती है। काम तो वही करती है लेकिन ओरिजिनल होता है ना, क्योंकि कैसीफाई जब आता है चेक करने भले वो कैसीफाई हमें नहीं दे दे सर, आफ्टर मार्केट वाला सस्ता, लेकिन कुछ नहीं, हमसे ऐसे कुछ नहीं देखते कि ओरिजिनल है। अब हमारे को नहीं पता ना ये ओरिजिनल है क्या है क्या अच्छा नहीं। ये तो आपने चेक भी नहीं किया। हाँ, ये हमारे को नहीं पता ना क्या है क्या नहीं है। हमारे को तो बस इतना होना चाहिए प्लग इन हो रहा है बस। ये सिर्फ लैपटॉप में आप ऐसा बता रहे हो मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि स्मार्टफोन में ये बहुत बड़ा एक पॉइंट रहता है। चार्जर है आपके पास, ठीक है, चार्जर का अडेप्टर ओरिजिनल नहीं है तो होती है दिक्कत। नहीं, केबल से भी केबल नहीं है, चार्जिंग प्लग इन आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत जैसे नहीं। आईफोन 12 मेरे पास था, हाँ। ठीक है, उसका केबल ही आता है क्योंकि उसमें चार्जर तो है नहीं और हम अपना चार्जर क्यों दें। केबल लाइटनिंग जो था मेरे पास वो आफ्टर मार्केट डुप्लीकेट था। मैंने कैसीफाई से ही लिया था वो, लेकिन वो बता रहे थे जो लेने आए थे फिर मैं उसे बेचा था तो बता रहे थे कि वो जो केबल ये डुप्लीकेट है तो इसका प्राइस आपका कट होगा। फिर ट्रबल उसमें ना ऐसा है ना, चार्जर जो फ़ोन में होता है ना, फ़ोन में बता देता है कि ये टर्बो चार्ज कर रहा है नहीं कर रहा है। एक नॉर्मल चार्ज करता है, एक टर्बो चार्ज करता है, तो उसमें पता रहती है।
इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस ऐसा है कि चार्जिंग होती है। हाँ तो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, लैपटॉप में हाँ, ऐसा तो हो वो जो सकता है। उसमें ऐसा है ना, इसमें इसलिए बोलते होंगे क्योंकि उसमें 2 ऑप्शन आते हैं। अगर जैसे तो ये तो आईफोन में तो ऐसा कुछ नहीं आता है। आईफोन में या तो स्लो चार्ज होगा यानी थोड़ा सा फास्ट चार्ज होगा, वो आपको दिखेगा भी नहीं कि वो फास्ट चार्ज कर रहा है या स्लो नहीं चार्ज नहीं कर नहीं रहा है। नहीं, जैसे लिखा आता है, अब नहीं आता एंड्रॉइड ना। वगैरह में तो एंड्रॉइड में तो आ जाता है वो तो। टर्बो चार्ज वगैरह ये चीज़ें शायद उसका हो। अब वो उसके टेक्नीशियन अलग हैं तो वो चीज़ें उन को पता होगी। ये चीज़ें 26,000 पे एक्सेप्ट कर रहे हैं सर, लास्ट 23 हो जाएगा बस। ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखता हूँ अगर ऐसा कुछ होता है तो। नहीं, वो उसमें हाँ, इमेजिन में एक बार चेक कर लेंगे। इमेजिन में एक बार चेक कर लेता हूँ, क्या पता वो थोड़ा बेटर कर दे, क्योंकि मुझे इसके बाद बाय ही करना है ना। तो जैसे देखो, अगर इसको बेच कर कैश लेना है तो एक तो अलग सीन है, फिर वो तो चलो काम आ जाएगा मेरा। और इसको खरीदना ही है फिर M4 तो नहीं सर, फिर अगर आपको ऐसा करना था तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना था यहाँ। नहीं, टाइम वेस्ट समझ रहा हूँ, लेकिन ठीक है। अब ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है कि हाँ 25 आ रहा है तो हल्का फुल्का कुछ ना कुछ तो कमी। नहीं, मैं इस बेसिस पे था ना, जैसे आईफोन 12 जब मैं सेल कर रहा था ना, तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने का प्रॉमिस किया, मतलब 2-3 हज़ार रुपये बढ़ा कर दिया था मुझे। सर ऐसा है ना, वो मैंने आपको बताया ना, वही चीज़ें प्रोडक्ट अगर जैसे ये आप देख रहे हो बहुत कम मिल रहा है अगर सही मायने में देखा जाए तो। सर इसी यही चल रहा है मार्केट में और इससे ज़्यादा कोई देगा भी नहीं आपको। आप एक्सचेंज में बोल रहे हो, एक्सचेंज में हो सकता है, वरना अदरवाइज आप ऐसे ट्राई करोगे मार्केट में भी तो इससे ज़्यादा कैश पैसे ज़्यादा कोई नहीं देगा आपको। और मैं भी आपको लास्ट 23 कर सकता हूँ, और अगर आप बोलते हो तो 24 तक में मैं फाइनल करवा सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं भी नहीं करा सकता। अच्छा ये बताओ, अगर नेक्स्ट टाइम मतलब लेट्स सपोज मैं आपको कॉल करता हूँ तो फिर उसके बाद कर सकते हो या फिर से मुझे साथ ही डालना पड़ेगा? ऐसा है ना सर, मैं अभी विजिट पे आ गया हूँ, या तो फिर मुझे कैंसिल करना होगा क्योंकि मैं विजिट पे आ चुका हूँ, मैंने डोर स्टेप भी ले लिया है, कंपनी को पता है कि सारी चीज़ें कि हाँ वो रिसेप्शन हो रही है। हाँ वो हो चुका है। अब उनके पास मैसेज वगैरह सब चला जाता है। अगर आप अभी दोगे तो मैं 24 में क्लोज करूँगा, अगर आप नहीं दोगे तो फिर मैं अदरवाइज़ फेल करूँगा क्योंकि रिकॉर्ड प्राइस मैं नॉट एक्सेप्टेबल डालूँगा, फिर ये चीज़ें और सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी उनको, बस यही है। फिर अदरवाइज़ दोबारा डालोगे तो फिर दूसरा टेक्नीशियन आएगा, वो अपने अकॉर्डिंग देखेगा। ये है। अब नहीं करना? कितने बोल रहे हो आप? मैक तो उसी का है, वो सोच रहा था थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है अमाउंट तो फिर करता हूँ। तो फाइनली गाइस, अब यहाँ पे आपने सारा चीज़ देख लिया। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि उन्होंने कंडीशन कैसे चेक किया है, वर्किंग को कैसे चेक किया है। भाई साहब बाज की नज़र से देखते हैं ये लोग, ऐसा डेंट मैं नहीं देखा था। यानी अबद का ये मैकबुक है, ये ऑडियो जैक के साइड में डेंट लगा हुआ है और उसको पता चल गया। अब इसके वजह से 1000-2000 रुपये वहीं पे कट कर लिए थे, लेकिन वो पता नहीं चलने देता है कि भाई ये 1000-2000 रुपये कट होंगे। और जब हमने डायग्नोस के लिए वेबसाइट पे डाला था तो ये डेंट को छुपा लिया था, मुझे पता ही नहीं था टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये जो डेंट है ना, आपने ये डाला नहीं था, अब ये मैंने जिसे डाला यहाँ पे 1000-2000 रुपये कम हो गए। अब जो सेकंड मेरा कंसर्न था वो था इसका बैटरी को लेकर, बट उन्होंने ना बैटरी को लेकर ऐसा कुछ बोला नहीं। अब मुझे ये डाउट हो रहा था भाई बैटरी 83-85% है, बैटरी का अच्छा खासा प्राइस कम कर सकता है, बट उसका कहना ये था कि बैटरी जब 80% से नीचे आता है मैकबुक का तब जाकर इसका कॉस्ट कम किया जाता है। लेकिन आपके केस में 83-85% के आसपास है तो ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये चीज़ नोटिस करोगे आईफोन के केस में तो वो बहुत ही बड़ा सीन हो जाता है, उसके वजह से बहुत पैसे कट जाते हैं, उसमें बैटरी बूस्ट हो सकता है, कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें होती है, बट ऐसा सीन यहाँ पे नहीं था। अब 1-2 पॉइंट मुझे ये पता चला कि लैपटॉप का टेस्टिंग कैसे किया जाता है, तो सारा प्रोसेस मैंने देखा बढ़िया से। कीबोर्ड का टेस्टिंग कैसे कर रहे हैं, ट्रैक पैड का कैसे कर रहे हैं, टच आईडी का कैसे कर रहे हैं, डिस्प्ले का टेस्टिंग कैसे कर रहा है। इवन इसके बाद एक बेंचमार्क भी इंस्टॉल करके देखा जहाँ पे सारा डिटेल निकाल कर आ गया। तो नेक्स्ट टाइम से हम भी अब उस तरह से चेक कर सकते हैं। अब 2 चीज़ मुझसे ये पूछा गया कि आपके पास इनवॉइस है, अब मैं बोला इनवॉइस है बट अभी मेरे पास नहीं है, तो उसने यही कहा कि भाई देखो 3-4 साल हो जाते हैं तो इनवॉइस का एज सच कोई वैल्यू नहीं रहता है। वहीं पे अगर ये अंडर वारंटी रहता तो इनवॉइस का डेफिनेटली काफी वैल्यू रहता है। और इसके बाद जहां तक बॉक्स की बात है तो बॉक्स अगर आपके पास है या नहीं है उसका कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ स्मार्टफोन के केस में थोड़ा ज्यादा वैल्यू ऐड करता है। और वो भी डिपेंड करता है कि आपका जो स्मार्टफोन है फ्लैगशिप कैटेगरी का है तो 500-1000 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, अगर नॉर्मल है 10-15 हज़ार रुपये का स्मार्टफोन है तो 100-200 रुपये तक आपको मिल सकता है, डेट्स इट। अब जो फाइनल कोड था मेरे पास ये था 22,000 रुपये का, जो उसने मुझे निकाल कर दिया। अब 22,000 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है, 25,000 रुपये हमें दिखा रहा था, तो ये जो 3,000 रुपये का चीज़ है ना, ये बहुत बड़ा पॉइंट था। तो मुझे ऐसे पता चला कि यहाँ पे जो डेंट वाला सीन है इसके वजह से 2-3 हज़ार रुपये यहाँ पे कम हुए थे।
अब यहाँ पे निगोशिएशन स्टार्ट होता है। अच्छा खासा निगोशिएशन हुआ, 10-15 मिनट का यहाँ पे कन्वर्सेशन हुआ है, जिसमें हमें बढ़िया से 500, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये इस तरह से बढ़ा बढ़ाकर हमें बताया जा रहा है। लेकिन मैं तो भाई एकदम से ये ठान लिया था कि मुझे 26,000 मिलेगा तो जाकर मैं कुछ सोच पाऊंगा। अब वो बंदा मिनिमम 22,000 पे था और अब ये 25,000 तक आ गया, यानी कि 3,000 रुपये वो बढ़ा चुका है। अब आपको इससे ना ये चीज सीखना चाहिए कि निगोशिएशन यहाँ पर भी होता है, सिर्फ ऑफलाइन में नहीं होता है, ऑनलाइन में भी होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है जब भी आप बेच रहे हो। अगर आपको लेट्स सपोज 10,000 का वैल्यू दिया है निकाल कर, आप वहां पे रुको, थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सा निगोशिएशन करो। वो एटलीस्ट 500 से ना 1000 रुपये तक ना वो बढ़ा सकता है। और अगर आप थोड़ा और रुकते हो और आपके प्रोडक्ट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो 2000 रुपये तक भी बढ़ा सकता है। तो थोड़ा सा आपको रुकना है, निगोशिएशन करना है एंड वो वैल्यू बढ़ते चला जाएगा। 25,000 तक इसका वैल्यू दे रहा था, जो कि मुझे दिखाया था वेबसाइट पे, बट मुझे ये इतना में बेचना नहीं था, एक्सपीरियंस बढ़िया से लेना था। तो भाई इसे हम 25,000 में नहीं बेचे, 26,000 में मैं रुक गया था और 26,000 में उसने नहीं बाई किया। यानी 25, 25.5 तक भी करता ना तो वो बाई कर लेता और वहीं पे हमें कैश मिल जाता। बट भाई 25,000 में रखना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे, तो रख लिया मैं। बाकी इसके अलावा मेरे पास 2 लैपटॉप और थे। एक विंडोज़ गेमिंग लैपटॉप था जो कि आज से 8 साल पहले मैंने बाई किया था, 1,30,40,000 रुपये का। और ये इन्फिनिक्स का लैपटॉप है जो कि 20,000 रुपये का था। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसका CPU शॉर्ट हो चुका है और इसका प्रॉब्लम बताया कि इसमें GPU का प्रॉब्लम है। इस वजह से डिस्प्ले ना इस तरह से ग्लिच कर रहा है। अब यहाँ पे इसका जो वैल्यू मैं पूछा कि तकरीबन कितना पैसा मिल सकता है, तो बोला कि इसका टेस्टिंग तो हम कर नहीं पा रहे हैं और स्पेक्स का इतना आइडिया नहीं है, आप ही बता दो क्या स्पेक्स है। तो मैंने इस लैपटॉप का स्पेक्स बताया कि 32 GB रैम है, 1 TB SSD है, i7 8 जनरेशन प्रोसेसर है और 1060i GPU इसमें 6 GB का लगा हुआ है। तो इसका जो फाइनल कोटेशन मुझे दिया वो 3-4 हज़ार रुपये का था। मैं बोला भाई इसे भी रहने दो, लेकिन इस पर भी वो रुका था। अगर इसका भी मैं थोड़ा सा बोलता ना तो 5-6 हज़ार रुपये तक निकाल कर दे देता वो। इसके अलावा इसका तो कोई वैल्यू नहीं दे रहा था क्योंकि इसका रीसेल वैल्यू ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन इसका मिल रहा था मुझे 6-7 हज़ार तक आ जाता। इसका भाई साहब 25,000 तक देने के लिए रेडी था। आई होप गाइस आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, डेफिनेटली लगना भी चाहिए इस तरह के वीडियो के लिए। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, बाकी सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ फिर से एक मस्त धमाकेदार वीडियो। तो गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय। चलो भाई तुम लोग को पेटी में रख देते हैं और तुम्हें यूज करते हैं।